एक आदिवासी परिवार में शादी की रौनक थी। मंडप सजा, मेहमान आए और फिर स्टेज पे दूल्हा और दुल्हन को बुलाया गया। अब बारी थी वरमाला की। दूल्हा और दुल्हन आमने सामने खड़े होकर एक दूसरे को वरमाला पहनाने ही वाले थे कि तभी अचानक दुल्हन वरमाला लेकर स्टेज से कूद जाती है और भागते हुए जाकर अपने प्रेमी के गले में वरमाला पहना देती है और उससे लिपट जाती है। यह घटना कहां की है, कब हुआ, इसके बाद क्या हुआ, बताएंगे आपको पूरी कहानी। उसके पहले आप ये वीडियो देखिए। ये वाकया हुआ 27 और 28 अप्रैल की दरमियानी रात छिंदवाड़ा जिले के उमरेठ थाना क्षेत्र में। परासिया से बारात पहुंची। परासिया का आदिवासी लड़का उमरेठ के जो मुजावर गांव है वहां की लड़की से शादी करने के लिए बारात लेकर पहुंचा। बारात आई, धूम धड़ाका हुआ, आतिशबाजी हुई, तमाम मेहमान आए। उसके बाद जब शादी की रस्में आगे बढ़ रही थी, स्टेज पर जब दोनों दूल्हा और दुल्हन पहुंचे, दुल्हन अपनी सहेलियों के साथ पहुंची, तब तक किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है जो तस्वीरें आप देख चुके हैं। तब जब मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जब वरमाला होनी थी तभी एकाएक जो है दुल्हन, थोड़ी देर उसने इंतजार किया, उसने वरमाला नहीं पहनाई दूल्हे को और इसके बाद पलटी और स्टेज से एकदम छलांग लगाते हुए कूद गई और आगे जाकर अपने प्रेमी को वरमाला पहना दी। इस वाकये के बाद जो दुल्हन के भाई और परिजन है वो काफी गुस्सा गए और प्रेमी की काफी पिटाई कर दी। जैसे तैसे प्रेमी अपनी जान बचाकर वहां से भागा और ये वीडियो सोशल मीडिया में तब तक हर जगह वायरल हो चुका था। बहरहाल इस मामले में आगे पुलिस तक बात पहुंची। पुलिस ने, क्योंकि परिवार का मामला था, तो वहां पर दोनों को भी समझौता कराया। जो भी गहने वगैरह दिए गए थे दूल्हे पक्ष की तरफ से वो सब वापस कराए गए और उसके बाद दूल्हे ने शादी करने से इनकार कर दिया। इस मामले में जब हमने आगे पड़ताल की तो हमें पता चला, दरअसल जो दुल्हन और प्रेमी हैं वो बीते 5 सालों से आपस में रिश्ते में थे और वो शादी करना चाहते थे, लेकिन क्योंकि वो एक ही देव, समदेव से आते थे, गोंड समाज के दूल्हा और दुल्हन है जिसमें समदेव और विषम देव के बीच में शादी होती है और दुल्हन भी 6 देव वाली है और उसका प्रेमी भी 6 देव वाले हैं, इसलिए परिवार जो है शादी के लिए तैयार नहीं हुआ। उन्होंने लगातार कोशिशें की, लेकिन क्योंकि आदिवासी समाज में गोत्र परंपरा का बड़ा महत्व है, इसलिए वो आप एक देव वाले आपस में सामाजिक रूप से भाई बहन होते हैं, भाई बहन कहलाते हैं, इसलिए परिवार शादी के लिए तैयार नहीं हुआ। उन्होंने तमाम कोशिशें की दुल्हन और प्रेमी ने, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए और परिवार वालों के दबाव में आकर दुल्हन शादी के लिए तैयार हो गई और फिर उसके बाद ये पूरा वाकया हुआ। समाज से जुड़े लोगों के मुताबिक दुल्हन का परिवार काफी गरीब है और मजदूरी करके जीवन यापन करता है। जो दूल्हा है, जो वहां पर दूल्हा उस वक्त वहां पर मौजूद था, उसके जो फादर हैं, जो पिता हैं, वो WCL से रिटायर्ड हैं, उनकी अपनी पुश्तैनी जमीन भी है, तो संपन्न परिवार है, इसलिए इस पूरी शादी का खर्चा भी दूल्हे के परिवार वालों ने उठाया था। इतना सब होने के बाद दोनों जगह काफी आहत हुए। वहां पर जो है लॉन पे जहां पर शादी हो रही थी वहां पर विवाद की भी थोड़ी सी स्थिति बन गई, कुर्सी फेंकम फाकी भी हुई, लेकिन फिर हालांकि हालात काबू में आ गए, समाज के लोगों ने हस्तक्षेप किया और इस मामले में जब ये सब पूरा विवाद हो गया, इसके बाद अब ये पता चला है कि दुल्हन और उसके प्रेमी दोनों भागकर एक दूसरे शहर में चले गए हैं और वहां पर दोनों ने शादी कर ली है। इस बात की खबर जैसे ही समाज के लोगों को मिली तो समाज के लोगों ने दुल्हन और उसके प्रेमी को सामाजिक रूप से बहिष्कृत कर दिया है। इस मामले में गोंडवाना जो समग्र विकास क्रांति आंदोलन है, उसके जो सदस्य हैं देवरावन भलावी, उन्होंने इसके बारे में क्या जानकारी दी, पहले आप उनसे सुनिए। देखिए, वो आदिवासी समाज के ही है दोनों। दूल्हा भी आदिवासी समाज का है, जो प्रेमी है वो भी आदिवासी समाज का है। बस अंतर इतना है कि जो दूल्हा है वो सम और विषम देव में, आदिवासियों में शादी होती तो दूल्हा जो है उसका बनता है शादी विवाह का, लेकिन जो प्रेमी है वो दुल्हन के ही देव वाला था। हमारे में ऐसा होता है कि जो समदेव वाले हैं 1 से लेके 1, 3 और जो 6, जो 1, 3 और 5 ये विषम देव होते हैं, उन्हें 6 में डाल दिया गया है, 7 में डाल दिया गया है और बाकी जो विषम देव वाले हैं उनको एक तरफ कर दिया गया है। तो अब जो दूल्हा और दुल्हन है इनकी शादी तभी होती है गोंडी परंपरा, गोंडी संस्कृति के हिसाब से, कि एक समदेव वाला होना चाहिए और एक विषम देव वाला होना चाहिए। ये बहन भाई लग रहे थे जो प्रेमी था, इसलिए घर परिवार में थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर, जहाँ तक हमें जानकारी है, उन्होंने साफ मना किया था कि आप भाई बहन का रिश्ता है, ऐसी स्थिति में आपका विवाह शादी नहीं हो सकती। लेकिन जो जयमाला के समय जो दुर्घटना घटी, जो कृत्य हुआ, आप सभी लोगों ने उसको देखा है। तो क्या समाज से भी इनको बाहर निकाल दिया गया? देखिए, समाज से बाहर निकालना एक गैर संवैधानिक है, तो हम उसको इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं कि उन्हें, जहां हमारा देव
पूजन पाठ होता है, गोंगो पाटा होता है, जहाँ हमारे पुरखा होते हैं, जहाँ सियाने बड़े होते हैं, सामा डूमा पेड़िया खमीड़े जदकम जो होते हैं हमारे, जिनके सामने पूजा पाठ होती है, वहाँ पर वो लड़की तब तक शामिल नहीं होगी पूजा पाठ में, वो लड़का तब तक नहीं बैठेगा जब तक उनका देव मिलान नहीं होगा। क्योंकि जोड़ी में अगर दूल्हा दुल्हन जोड़ी में अगर पूजा पाठ में तभी बैठ पाएंगे जब वो सम और विषम देव के होना चाहिए। अगर दोनों सम देव या दोनों विषम देव के हैं तो ऐसी स्थिति में उनको ना शादी विवाह में सामाजिक लोग जो इनवाइट करेंगे, ना ही उनको सामाजिक जो पूजा पाठ गोंगो पाठा हमारे होते हैं पुरखों की, उसमें भी उनको बैठने नहीं दिया जाता। तो ये एक प्रतिबंधात्मक कार्रवाई है समाज की ओर से, ताकि भविष्य में इस तरीके के जो पुनरावृत्ति, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति भविष्य में ना हो। अगर इस तरीके की पुनरावृत्ति होगी तो ब्लड का जो रिलेशन होता है, या फिर हम कहें कि उसमें एक से ब्लड में अगर शादी होती है तो कई बार विकृत संतान पैदा होती है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे जो पुरखे हैं, जो गोत्र व्यवस्थापक रूपोलंग पांदीपारी कोपार लिंगो, उन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाई जिसका पालन हम सभी करते हैं। अभी ये लड़का और लड़की कहाँ है? अभी लड़का लड़की दोनों बाहर हैं और तब तक वो परिवार में समाहित या फिर सम्मिलन नहीं हो पाएंगे जब तक उनका देव मिलान नहीं होगा। और देव मिलान की जो प्रक्रिया है वो गोंडी भूमिका पंडा नार भूमिका के द्वारा की जाती है। बहरहाल इस मामले में उमरेठ के थाना प्रभारी विजय ठाकुर से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि पुलिस की ओर से किसी के खिलाफ भी कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है, क्योंकि पुलिस को न दूल्हा न दुल्हन किसी भी तरह के पक्ष से किसी भी तरह की पुलिस को शिकायत दी गई। परिवार का मामला है और परिवार के लोगों ने ही इसे आपस में मिलकर निपटा लिया है। इस मामले में सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने के बाद तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ लोग दुल्हन और प्रेमी के पक्ष में खड़े हैं और कुछ लोग उनके विरोध में खड़े हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं हूं पुनीत कपूर और आप देख रहे हैं द अनकट स्टोरीज। शुक्रिया।